नीलकंठ महादेव, दौसा। यहाँ भोलेनाथ स्वतः ही जमीन से प्रकट हुए। हर हर महादेव। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश की, राजधानी की, दौसा। एक्चुअल में ये दौसा नहीं था, पहले ये था धौसा। धौसा एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वर्ग जैसा सुंदर। तो स्वागत है आप सभी का स्वर्ग की नगरी में, जहाँ प्रकट हुए हमारे 5 महादेव। यहाँ पर जो स्वयं भू शिवलिंग है, इसलिए इसे पंच महादेव की नगरी तथा देव नगरी भी कहा जाता है। तो उनमें से एक है हमारे नीलकंठ महादेव, और आज मैं उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। अब इस नीलकंठ रास्ते की चढ़ाई करते करते बाबा के इतिहास को बताने जा रहा हूँ, जिसमें मदद की हमारी इन पत्रकार भैया ने। सबसे पहले धन्यवाद भैया जी। ये बात है सन 1980 की, जब यहाँ स्वामी योगानाथ तीर आए। ये है नीलकंठ के लिए जाने वाला रास्ता, और यहाँ से लगभग 350 सीढ़ियाँ बताते हैं, और ये किले की 4 दीवारी के अंदर बना हुआ है। यहाँ से भी रास्ता जा रहा है। चलो भाई किले में चलते हैं। ये रास्ता है, और ये स्टेडियम बना रखा है। तो किले के अंदर है। ये रैंप बन रहा है, वो वहाँ पे भी बन रहा है। अच्छा, ये रैंप स्टार्ट हो गया भाई। चलिए जाओ, वहाँ बसे पड़े दिख रहा है, वो सीढ़ियाँ ऐसे जाना है। हाँ ये सीढ़ियाँ, और वो ऊपर अनंत सीढ़ी जा रही है। यहाँ से पूरा दौसा दिखाई देता है। हालत खराब है। ये सीढ़ियों का रास्ता, ठीक है, बिल्कुल ट्रेल में बना हुआ है, और ये रैंप है जहाँ से हम आए हैं। चलो भाई फाइनली दरवाज़ा बहुत ऊंचा है। तब ये मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था। सिर्फ 3 लोग ही प्रवेश द्वार में प्रवेश कर पाते थे, पूजा अर्चना कर पाते थे और सीढ़ियों से वापस लौट जाते थे। फिर स्वामी योगानाथ जी का एक प्रण था, और यहाँ के लोगों के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार उन्होंने करवाना शुरू किया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सब चकित हो, क्योंकि जब यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ तो जगह जगह बिल में से निकलने लग गए थे फुकार करते हुए सांप। तो स्वामी योगानाथ महाराज तपस्वी थे, उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी, नीलकंठ बाबा से, और कहा कि बाबा हमें अनुमति प्रदान करें। तब वो सांप वहाँ से गायब हुए। ये जो नीलकंठ महादेव हैं, ये धरा पर थे, तो बाबा चाहते थे कि इन शिवलिंग को भू से निकाल कर ऊपर स्थापित किया जाए और इनका श्रृंगार अच्छे से किया जाए। तब जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो सच मानो 16 कली तक इसको खोदा गया, और तब भी शिवलिंग का अंत नहीं आया। फिर आने लगी रहस्यमयी आवाजें, जैसा कि ये पत्रकार भैया कहते हैं। जरा सुनिए। स्वामी जी की इच्छा थी कि भाई कि इस शिवलिंग को निकाल कर इसको ऊपर स्थापित किया जाए। इसमें ज्वेलरी लगाएंगे, नीचे जगह नहीं है ज्वेलरी की। तो ये नीचे से जैसे कि एक मनुष्य होता है ना, जो अपना शरीर यहाँ से सिर है, फिर यहाँ खौवे चौड़े हो गए, फिर अपना चेस्ट और चौड़ा हो जाता है, वैसे ये 16 कड़ी तक इसको खोदे गए। ठीक है, जो जो खोदे तो इसमें अंदर से अजीब आवाजें आती थी। ये तो मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। हमारे बुजुर्गों ने भी देखा सुना, उस समय थे मौजूद वो। तो उन्होंने जब इसके अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगी, एक कटी पूछ का सांप हुआ करता था जो इसके चारों तरफ घुमा करता था यहाँ। लेकिन फिर बाद में स्वामी जी ने मना कर दिया कि इससे जबरदस्ती नहीं करनी है। ये स्वयंभू शिवलिंग है, बिल्कुल नीला पत्थर है, इसलिए इसको नीलकंठ कहते हैं। और एकमात्र आपको शिव मंदिर मिलेगा ये, जिसमें 2 शिवलिंग एक साथ। अंदर वाले बाबा नीलकंठ, बाहर जो थे ना बाबा, वो बाबा भूतनाथ। ठीक है, बाबा भूतनाथ जो है उनके परिवार स्थापित नहीं है, वो वैरागी रूप के अंदर है। अंदर बाबा नीलकंठ जो विथ फैमिली के मौजूद है। ढूंढाड़ प्रदेश की पहली राजधानी रही, यहाँ पे कछुआ वंशजों का शासनकाल रहा। तो फाइनली मैं बाबा के द्वार पहुंच ही गया, और यहाँ द्वार पर थी किले की वो प्राचीन दीवारें, जिनका अंश अभी भी बचा हुआ था। और इस किले के
द्वार पर लगी हुई थी 2 मुख्य तोपें, जिनको नीचे से चैन कुप्पी लगाकर ऊपर लाया गया। बाकी बहुत सारी तोपें थी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी। तो इनका संरक्षण अभी भी यहाँ के लोगों ने कर रखा है। फिर मैं अंदर गया, बस मानो तरस रहा था कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। गया, जैसे ही देखा बस प्रणाम किया, अपनी अनंत गहराई से प्रणाम किया। अब इतनी दूर आए थे तो बाबा भोलेनाथ के पानी तो जरूर चढ़ाएंगे। तो यहाँ से गंगासर से पानी लिया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे। राम राम सा सभी को। खंबा गणी से राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत।